एक भजन करो। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का यह दीपक बुझाए न कोई। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको ही ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम को सबसे प्यारा, तेरा नाम हमको सबसे प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। सिवा तेरे मन में कोई, सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का यह दीपक बुझाए न कोई। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को। आवाज आ रही है? हवाई सफर में है, आइए। हाँ, मैं अम्बाला की तरफ आया था, गुरुकुल जा रहा हूँ और लेट हो गया, कोई इसलिए बात मैं नहीं, रास्ते। आ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। हाँ जी, हाँ जी। और शुरू करें क्या? हाँ, प्रारंभ करें, प्रारंभ करें। जी। ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सम्मानित हमारे आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, मान्यवर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, मान्यवर श्री अनिल नरोला जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर व्यास चंदन शास्त्री जी, माता चंद्रकांता जी,
आचार्य आवृत्ति प्रभा जी, अन्य माता लोग बहुत सुंदर भजन गा रही थी। सबको सादर अभिवादन, नमस्ते। तो यहाँ पर विशेष रूप से मैं अभी थोड़ी यात्रा में हूँ, इसलिए मेरे चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। थोड़ा लाइट जला दो, लाइट मोबाइल दे दो, तो मोबाइल लगा दो, मोबाइल लाइट दे दो, मोबाइल। कोई तो आवश्यकता नहीं है लाइट की, आप बिना लाइट के सही लग रहे हैं जी। ठीक है जी। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और हम यात्रा में गाड़ी में बैठे हैं, कार में, फिर भी आप लोगों के साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला और परमात्मा का धन्यवाद करता हूं। आप सबका प्यार प्रेम मिलता है। तो आइए आज हम इस वेद प्रवचन में एक नए मंत्र के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं, और वो मंत्र आप सबको विदित भी है। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो वर्तानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। यह मंत्र कहता है कि विष्णोः कर्माणि पश्यत, परमात्मा कहते हैं संसार के लोगों, तुम उस प्रभु, उस ईश्वर विष्णु विश्वरी व्याप्तो, जो संसार में व्यापक है, कण कण में व्यापक है, ऐसे ब्रह्म का कर्मों को देखो। कर्माणि पश्यत, अब उनका परमात्मा का जो कर्म है वो बहुत ही विचित्र है, क्योंकि वैशेषिक दर्शनकार ने कहा कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। कर्म की विचित्रता से ब्रह्म को सृष्टि विचित्र बनानी पड़ती है, और वो ब्रह्म ये संसार की विविध रचनाओं किया है। तो परमात्मा कहते हैं कि विष्णु के कर्मों को देखो। परमात्मा स्वयं कह रहे हमारे कर्मों को देखो। तो उन कर्मों को कैसे देखें? तो कर्म में कुछ विशेषता है, उस विशेषता के तरफ संकेत कर रहे हैं ईश्वर। यतो वर्तानि पस्पशे, परमात्मा कहते हैं कि जो व्रत, पीछे आपने व्रत संकल्प के बारे में भी सुना कि व्रत वही है जो सत्य नियम है, जो सनातन धर्म है वही व्रत है। यम नियम है वही महाव्रत है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी आदि का जो व्रत करते हैं वो व्रत तो हमारे काल्पनिक भावनात्मक है, लेकिन परमात्मा का जो व्रत है, सत्य उपदेश, सत्य न्याय, नियम, विधि, तो वही व्रत है। कर्मों को परमात्मा, अब देखिए इस संसार में सूर्य एक व्रत के साथ, संकल्प के साथ उदयमान होता है, अस्त होता है। चंद्रमा है, सूर्य है, नक्षत्र है, आदि पृथ्वी है, जो भी ग्रह उपग्रह हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन सब का अपना व्रत है, और अपने व्रतों को नहीं छोड़ता। अग्नि यदि अपनी उष्णता को छोड़ दे तो सृष्टि नहीं चलेगी। जल अपनी शीतलता को छोड़ दे तो सृष्टि नहीं चलेगी। सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे, नियम को तोड़ दे, तो निश्चित रूप से यह संसार नहीं चलेगा। तो परमात्मा के जो बनाए हुए संसार हैं, ये कर्म हैं, विविधताएं हैं, वो व्रतों में बंधा हुआ है, नियमों में बंधा हुआ है। तो नियम के साथ ये संसार चल रहा है। तो निश्चित रूप से हम ये समझें कि परमात्मा के कर्मों को देखना अर्थात उनके नियमों को देखना। तो नियम क्या है इसको भी आप समझिए। जो व्रत है, परमात्मा का संकल्प है, उसे हमें जीवन में भी धारण करना चाहिए। इस मंत्र का आशय यही है, भाव यही है कि हम परमात्मा के नियमों के जैसा अपने जीवन में भी नियम धारण करें। महानुभाव,
अब विचार करके देखिए कि परमात्मा ने जो नियम बनाया, तो परमात्मा का नियम कल के सत्संग में आपने सुना कि वही परमात्मा के वाणी को धारण करता है, परमात्मा के उपदेशों को ग्रहण करता है। जो व्यक्ति परमात्मा के आदेश का पालन करता है, तो वो आया था ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो आश्रम मर्यादा की चर्चा बार बार सत्संग में हम करते हैं और वेद में इस प्रकार का संकेत मिलता है। तो अब इन नियमों को पालन करना, ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करना, गृहस्थ धर्मों का विधिवत पालन करना, उसके नियम को भंग ना करना, इन सारे नियमों को, संतानोत्पत्ति का क्या नियम है, स्त्री और पुरुष का क्या धर्म होना चाहिए, ये जो व्रत है, तो इन व्रतों को समझना, गृहस्थ धर्म के व्यवहारों को समझना, वानप्रस्थ धर्म के व्यवहारों को समझना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के व्यवहारों को समझना, नियम को, और उन व्रतों को यथावत हमें पालन करना चाहिए। परमात्मा के कर्मों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा के बनाए हुए जितने भी पदार्थ हैं, वो अपने नियमों को नहीं तोड़ता है, अपने नियम व्रत से अलग नहीं होता है। इसलिए हम सबको भी व्रती होना चाहिए, जिसके साथ जैसा हमने वचन दिया है, शारीरिक धर्म, मानसिक धर्म, वाचनिक धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, आत्मिक धर्म, और धर्मों को ऊपर में लाना, उस पर चलना, यही कहते हैं विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे, कि जैसे परमात्मा का जो कर्म है वो नियमों पर बंधा हुआ है। हे मानव, तुम भी अपने नियमों से बंध करके जीवन को चलाओ, नियम को कभी ना तोड़े, उल्लंघन ना करे। इंद्र नाम है परमात्मा। तो परमात्मा के जो युज्य, परमात्मा का जो नियम है, व्रत है, और हमारे मनुष्य जीवन के लिए सत्य व्रत है। सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं और असत्य के जैसा कोई पाप नहीं है। तो जीवन में सदा सत्य बोलना चाहिए। और महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट किया कि मजाक से भी झूठ ना बोलें। हे आर्य, हम सबको परमात्मा के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन से असत्य को निकाल करके परे फेंक देना चाहिए। और महर्षि दयानंद हमारे गुरु हैं, हम सब उनके शिष्य हैं, तो हम सबको भी निश्चित रूप से महर्षि के आदेशों का पालन करते हुए झूठ जीवन में नहीं होना चाहिए। और हम परमात्मा को भी जानना चाहते हैं, मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो सत्य व्रत का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो परमात्मा के हम सखा होना चाहते हैं, इंद्रस्य युज्यः, तो हमें व्रतों को धारण करना पड़ेगा। पहले समय था जब कोई नाम के साथ आर्य लगा हुआ होता था और कोर्ट में जाके जज के सामने कोई गवाह प्रस्तुत करता था कि ये आर्य हैं, आर्य समाजी हैं, तो जज भी उनके गवाह के आधार पर जजमेंट सुनाता था कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। महानुभाव, आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम आर्य अपने को लिखते हैं, आर्य समाजी कहते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में असत्य पग पग पर हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे आज के इस सत्संग में कि आज आप लोग हम सब व्रत लें, संकल्प लें कि जीवन में सदा सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही मानेंगे, सत्य ही जानेंगे, कभी झूठ नहीं व्यवहार करेंगे। तो सत्य दो प्रकार के होते हैं। एक सत्य तो वो है जो निश्चित रूप से
सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवता परिस्थिति को देख करके निर्णय लिया जाता है। तो राष्ट्र की हित में, मानवता के हित में, शरीर की रक्षा के हित में यदि व्यक्ति कोई असत्य व्यवहार करता है तो ये जान लीजिए कि वो सत्य कोटि में आता है, वो सत्य ही होता है। और कभी कभी सत्य व्यवहार जान करके और हम राष्ट्र की हानि कर दें, शरीर की हानि कर दें, आत्मा का हनन कर लें, तो वो सत्य भी असत्य बन जाता है। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्य की परिभाषा बदल जाती है, लेकिन ऋत जो परमात्मा के नियम है वो कभी नहीं बदलता है। तो ऋतंच सत्यंच विधात तपसोध्यजायत, तो ऋत और सत्य में क्या अंतर होता है महानुभाव? कि ऋत कहते हैं कि जो परमात्मा का अटल नियम है, जैसे सूर्य का प्रकाश का देना, अग्नि में उष्णता का होना, ये ऋत है। ये सृष्टि के आरंभ से आज तक सूर्य प्रकाश दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। अग्नि में गर्मी पहले भी थी, आज भी है, आगे भी गर्माहट रहेगी। तो निश्चित रूप से यथा पूर्वम कल्पयत, तो जैसी सृष्टि आज दिखाई दे रही है इसी प्रकार की सृष्टि पहले भी थी और आगे भी ऐसी ही सृष्टि बनेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये परमात्मा का व्रत है, परमात्मा का नियम है। तो ये ऋत है। लेकिन मनुष्य का जो व्रत होता है वो आत्म कल्याण के लिए होता है, राष्ट्र कल्याण के लिए होता है, मानवता के हित में होता है। तो हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हम क्या बोलें। सत्य कभी कभी असत्य बन जाता है, असत्य व्यवहार कभी सत्य बन जाता है। तो आपको लाभ हानि का विचार करते हुए, धर्माधर्म का विचार करते हुए आपको ये निर्णय लेना चाहिए। तो अब आइए थोड़ा सा धीरे ठीक चलाया जाए। तो अब निर्णय लेना चाहिए कि मनुष्य को जो इंद्र का सखा बन दृश्य युज्य सखा, तो इंद्र के साथ हम जोड़ें। कैसे जोड़ें? सत्य व्रत से जोड़ें। मैंने पहले भी संकेत किया था कि यदि परमात्मा की महिमा के बताए हुए मार्ग थे, लेकिन एक अंश में भी हम यदि परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हम परमात्मा के मित्र बन जाएंगे, परमात्मा के सखा हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूर्ण रूप से ईश्वर के गुणों को धारण नहीं कर सकते, लेकिन एक दो गुण, परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा व्रती है, परमात्मा सत्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सबको सत्यवादी होना चाहिए, हम सबको न्यायकारी होना चाहिए। परमात्मा दयालु है, परोपकारी है, हम सबको दयालु और परोपकारी होना चाहिए। दो चार जितना आप धारण कर सकते हैं। तो इंद्रस्य युज्य सखा, हम परमात्मा के सखा बन जाते हैं। और जिसका सखा प्रभु हो, आहा, तो उनको क्या चीज की कमी? जिस सुदामा का मित्र भगवान कृष्ण हुआ करते थे, तो फिर उस सुदामा की भाई सुदामा का क्या कमी, जो उसका सखा ही भगवान कृष्ण हो, योगेश्वर भगवान कृष्ण। तो यदि हम सब परमात्मा के सखा बनना चाहते हैं, इंद्रस्य युज्य सखा, तो निश्चित रूप से हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। परमात्मा हमें पग पग पर सहायता करता है। महानुभाव, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, कल भी मैं संकेत किया था कि जैसे अन्न जल आदि से हमारी प्रीति होती है, उसका व्यवहार हम सिद्ध करते हैं, उसमें प्रेम होता है, क्योंकि उससे मेरा जीवन जुड़ा हुआ होता है कि अन्न जल के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। अन्न से हमारी शरीर की रक्षा होती है, जल से जीवन मिलता है, उसमें कितनी प्रीति होती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के साथ यदि प्रेम प्रीति करेंगे तो आंतरिक रूप से ईश्वर हमें सहायता करता है
ईश्वर हमारी मदद करता है। यह हर पल ईश्वर को जो व्यक्ति याद रखता है। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे कि एक दिन की घटना है कि मैं अपने बेड पर से उठ करके बाथरूम जाने के क्रम में परमात्मा को भुला रहा। वो समय मेरे लिए बड़ा दुखदाई था, उतना पल कि मैं परमात्मा को चलते फिरते उठते बैठते यदि व्यक्ति अपने सखा को याद रखता है, इंद्र को याद रखता है, परमात्मा को याद रखता है कि वो प्रभु मुझे देख रहा है, परमात्मा मुझे सुन रहा है, परमात्मा मुझे जान रहा है, वो ईश्वर हर पल मेरी रक्षा कर रहा है, हमें किस चीज की चिंता। लेकिन हम अज्ञानी मनुष्य परमात्मा को भूलकर हम भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, अपने जीवन को दुखदाई बना लेते हैं। जिसका सखा परमात्मा हो, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, पाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो साईं जो परमात्मा है, जो शिरडी के साईं हैं, वो तो भाई हमारे मजहब के हिंदू मत के भी नहीं थे। उस आत्मा जिस है रक्षक है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। निश्चित रूप से जो परमात्मा विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सखा तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुरा ततम। कहते हैं उस परमात्मा के पदों को आप देखिए। परमात्मा ने संसार का कैसे निर्माण, परमात्मा का वो 3 पद क्या है। तो कहा कि जो प्रकाश लोक है, सूर्य आदि प्रकाश लोक, पृथ्वी आदि अंधकार लोक, और पृथ्वी से भी बड़े जो कारण तत्व है, सत्व रज तम से बना हुआ ये संसार, वो अंधकार से भी अंधकार है। इन तीनों का निर्माण करके परमात्मा ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। तो परमात्मा जैसे ये 3 पद को धारण कर रखा है, तो निश्चित रूप से ये तीनों पदों को हमें समझना चाहिए। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि परमात्मा के 3 पग खाली हैं। विष्णुर गोपादाभ्या विष्णु कर्माणि पश्यता, हे विष्णु के कर्मों को देखते हुए कि उनके जो 3 पग हैं वो खाली हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, आप ये विचार करके देखिए कि ये अनंत संसार एक पग में ही परमात्मा का अनंत संसार है। एक पग में, एक भाग में, ऐसे परमात्मा का 4 भाग नहीं हो सकता। परमात्मा को 4 भाग कैसे करेंगे, क्योंकि उसका ना स्टार्ट है ना एंड है। तो फिर भी कल्पना कर लिया जाए कि किसी भी सत्ता को 4 भाग किया जाए, उसका एक भाग जो होगा, एक अनुमान कल्पना के आधार पर, उसमें अनंत सूर्य चंद्र आदि हैं। तो क्या जहां पर परमात्मा हैं सब वहां पर सृष्टि नहीं है रहते होंगे। तो महानुभाव परमात्मा आनंद घन है, परमात्मा में कोई बोरियत नहीं है, परमात्मा अपने आनंद में निमग्न रहता है, वो क्लेशों से परे है। तो ये जो सृष्टि है ये एक भाग में है, और एक ही भाग में ये जो सत्वरजतम जो विभु रूप में व्यापक कहते हैं, विभु कहते हैं, तो ये सत्वरजतम भी जहां तक है वहां तक सृष्टि है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा का जो 3 पग खाली है तो उसमें भी सत्वरजतम होगा। लेकिन ये मानना हमारे दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि कोई भी सत्ता निष्प्रयोजन नहीं रहता। तो सत्वरजतम जहां तक है इसके आधार पर वहां तक बना हुआ है, जो एक पग में ऐसा कहा जाता है। एक पाद है, एक पाद मतलब एक पार्ट है। अब यहाँ पर कहा विष्णुर गोपादाभ्य, कि जो उस विष्णु को देखता है, जो परमात्मा के विष्णु
रूपी जो परमात्मा व्यापक है उसको जो देखता है वो कौन देखता है? तो कहा कि जो गोपा है, विष्णुर गोपादाभ्य, एक वाक्य आया वेद में कि जो गोपा है वही ब्रह्म को देख पाता है। तो गोपा का मतलब क्या हुआ? तो भगवान कृष्ण को भी लोग गोपाल कहते हैं। तो भगवान कृष्ण को गोपाल क्यों कहते हैं महानुभाव? क्योंकि कहते हैं भगवान कृष्ण ने गौओं का पालन किया। तो गौओं का पालन किया ये अलग पक्ष है, लेकिन विधिवत देखा जाए बलराम जी गौओं का पालन करते थे। भगवान कृष्ण गौवा चराना एक उनके जीवन का एक विशेषता रही, लेकिन वो गौओं के पालन में समय नहीं लगाते थे। लेकिन भगवान कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, इसका अभिप्राय क्या लिया जाए? तो गौ का एक अर्थ गौ माता, गौ का दूसरा अर्थ है पृथ्वी, गौ का तीसरा अर्थ कर दीजिए सूर्य का किरण, गौ का चौथा अर्थ हम कर लें इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, इसको भी गौ कहते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वो इंद्रिय जीत थे, अपने इंद्रियों पर आधिपत्य था और वो अपने शरीर पर अधिकार कर रखा था, क्योंकि वो योगी थे, वैदेही थे, जीवन मुक्त अवस्था में थे। तो इसलिए भगवान कृष्ण को गोपाल कहा जाता है कि अपने इंद्रियों का पालन करने वाला, पायति रक्षणा, पारक्षण करने वाला, अपने इंद्रियों की रक्षा करने वाला। तो आप विचार करिए कि वेद में आया है विष्णुर गोपा अदाभ्य, संसार में निर्भयता होकर के जीता है, जिसको अभयता प्रदान है, जिसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है, संसार में सीना तान करके चलता है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जब वो चांदनी चौक पर अंग्रेज के सामने अपने सीने को तान दिया, खोल दिया कि तुम चलाओ गोलियां, कितनी गोलियां चला सकते हो, ऐसा निर्भीक सन्यासी कौन हो सकता है? तो कहा जो गोपा होगा, जो अपने जीवन पर नियंत्रण कर रखा है। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद का जीवन, अतीत का जीवन बड़ा भयावह रहा, मैं उस पक्ष को नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जब उन्होंने समझा कि मेरा जीवन ईश्वर के लिए है, वेद के लिए है, राष्ट्र के लिए है, तब से उन्होंने अपने इंद्रियों का पालन किया, अपने जीवन में सदाचार को धारण करके सदा उस पथ पर आगे बढ़े। तो मैं यहाँ पर ये संकेत करना चाहूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है और वह राष्ट्र में ख्याति प्राप्त कर सकता है, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अतीत पर रोते रहते, अरे मेरा जीवन तो ऐसा रहा, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर है। उस बुराइयों को आप एक झटके में हटा सकते हैं, जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने किया। और भविष्य की चिंता को आप छोड़ दीजिए कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, और मैं राष्ट्र के आर्य रत्न जैसे लगे रहते हैं, दिन रात वहां कार्यक्रम, वो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती के अवसर पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं तो इनको नारा लगाते हुए, भागते हुए जब देखता हूं तो बहुत प्रेरणा मिलती है, इतना ऊर्जा इनके साथ है, बंधी हुई है, लगे रहते हैं समाज सेवा में। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं हमारे आर्य रत्न जी, और उसी तरह से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि निश्चित रूप से अपने जीवन में भविष्य की चिंता को छोड़ दीजिए कि भविष्य मेरा क्या होगा। कहते हैं ये मत पूछो कि हम धर्म पर मरकर किधर जाएंगे, ये मत पूछो कि हम धर्म पर मरकर किधर जाएंगे। वो मतलब कौन? परमात्मा। वो जिधर भेज देगा हम उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा हम उधर जाएंगे। अनुभव। तो परमात्मा धर्म पर मरने वाला, राष्ट्र पर मरने वाला व्यक्ति को परमात्मा सदा स्वर्ग देता है, मोक्ष सुख तक देता है। इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए भविष्य की, अच्छे कार्यों को सदैव अंगीभूत करते हुए अपने जीवन को लगाना चाहिए, स्वामी श्रद्धानंद के जैसे।
तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैं संकेत किया कि विष्णुर गोपादाभ्य, जो व्यक्ति संसार में विष्णु हो गया, गोपा हो गया, इंद्रिय जीत हो गया, वही व्यक्ति अपने जीवन में अभयता को प्रदान करता है, अभयता को प्राप्त करता है। तो अब आइए यहाँ पर हम सब जो राग, भगवान कृष्ण की बात कर रहा था, भगवान कृष्ण एक श्लोक में अर्जुन से कहा कि वीतरागः भयः क्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। हे अर्जुन, मुझे कौन जानता है, मेरे जीवन को, मेरे आदर्शों को कौन जान सकता है? तो कहा अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कि वही जान सकता है जिसका राग चला गया, जिसका क्रोध चला गया, जिसका भय चला गया हो, ऐसे व्यक्ति ही योगेश्वर भगवान कृष्ण के आदर्शों को, जीवन को समझ सकता है। ये तीन बातें आई है कि जिसका राग चला गया और जिसका क्रोध चला गया। तो राग क्या है महानुभाव? राग जो है, तीन प्रकार के रोग होते हैं, रागी, विरागी और वीतरागी। रागी हम सब बैठे हुए हैं, पकड़ के घर को पकड़ के बैठे हैं, पद को पकड़ के बैठे हुए हैं, धन को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो हम सब रागी व्यक्ति हैं। एक होते हैं विरागी। तो विरागी कौन है? वस्त्र से तो अलग हो जाता है, लाल वस्त्र पहन लेते हैं, जटाजूट धारण कर लेते हैं या मुंडन कर लेते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन ऐसे साधु सन्यासी को भी मैंने देखा, वो पद प्रतिष्ठा के लिए, मठ के लिए अपने जीवन को इतने झोंक देता है राग में। तो ऐसे लोग विरागी हैं, वस्त्र से अलग हैं, लेकिन मन से, शरीर से, संसार में आसक्त होते हैं। वीतरागी, विगत राग स वीतराग, जिस व्यक्ति का राग चला गया। तो राग का मतलब होता है, भगवान कृष्ण के अंदर में जैसे राग नहीं था, महर्षि दयानंद के अंदर जैसे राग नहीं था, विगत राग, जिसका राग चला, उसको वीतरागी कहते हैं। तो वीतराग संसार में बन करके हमें जीना चाहिए। फिर कहा वीत क्रोध। तो क्रोध भी हमारे जीवन में बहुत देखे जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम क्रोधित होते हैं। उन क्रोधों पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है यदि आप अभयता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कृपा बनना चाहता है। क्यों क्रोध आता है? कि हमारी इच्छा के अनुसार सामने वाला व्यक्ति जब कार्य नहीं करता तो हमें क्रोध आता है। एक घटना मुझे याद आती है, सुकरात अपने शिष्यों के साथ एक स्थान पर बैठकर कुछ दार्शनिक चर्चा कर रहा था। उसके सामने से एक व्यक्ति बिल्कुल हट्ठा कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आप आ जाइए।